बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत और इस टेक गुरु स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास दो आउटडोर गैजेट्स हैं जिनका इस्तेमाल मैं पिछले कुछ दिनों से करती आ रही हूं। सबसे पहले हमारे पास है GoPro का नया एक्शन कैमरा GoPro Hero 11 ब्लैक और इसी के साथ साथ एप्पल की हाईलाइट लॉन्च विच इज द एप्पल अल्ट्रा वॉच। तो इन दोनों डिवाइसेस का इस्तेमाल मैं अपनी कई सारी आउटडोर एक्टिविटीज ट्रैक करने के लिए करती आ रही हूँ पिछले कुछ दिनों से। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं बताऊंगी इन दोनों डिवाइसेस के बारे में क्या है वो खास बात और क्या इन सुपर एक्सपेंसिव आउटडोर डिवाइसेस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की सबसे बड़ी लॉन्च इस साल की वॉचेस के डिपार्टमेंट में, वो है एप्पल वॉच अल्ट्रा। अभी इसे मैंने पिछले दिनों कई एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया। एक छोटा मोटा रन 8 से 10 किलोमीटर का, इसी के साथ साथ एक 20 किलोमीटर का रन मेरी साइकिलिंग एक्टिविटी के लिए और मेरे मल्टीपल स्विम्स के लिए, इन सभी एक्टिविटीज़ के लिए मैंने इस घड़ी का इस्तेमाल किया। अभी एप्पल के प्रेजेंटेशन के दौरान एप्पल ने ये कहा था कि खासकर एंड्योरेंस एथलीट्स को ध्यान में रखते हुए इस घड़ी को बनाया गया है। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आप एक एंड्योरेंस एथलीट भी नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पुरानी एप्पल की घड़ियों में या फिर एप्पल के दूसरे लॉन्चेस जो इस इवेंट के दौरान हुए उसमें नहीं मिलती। जैसे कि एप्पल वॉच सीरीज 8 में आपको डबल ब्राइट या फिर ऑलमोस्ट डबल ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले जो इस घड़ी में मिलता है वो नहीं मिलता। बढ़िया बड़ा डिस्प्ले, इसी के साथ साथ डिफ़ॉल्ट LTE और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बैटरी लाइफ और ड्यूरेबल टाइटेनियम केस जो आपको इस घड़ी में मिलती है, जो आपके आउटडोर एक्टिविटी को एनहांस करती है, साथ ही एक बढ़िया ड्यूरेबिलिटी आपको देती है जब आप इस घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस 89,900 रुपीज़ वाले एप्पल वॉच अल्ट्रा में मिलती है। लेकिन क्योंकि मैं एक एंड्योरेंस एथलीट हूँ और क्योंकि मैं कई सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ करती हूँ, चाहे वो हाइक हो, स्विम हो, साइकिलिंग हो, रनिंग हो, ट्रैकिंग हो, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इस घड़ी के बारे में बताऊंगी। इसी के साथ साथ कुछ बेसिक चीज़ें जो बदली है, जो अलग है दूसरे डिवाइसेस के मुकाबले इस वॉच में, उसके बारे में भी आपको इस टेक गुरु के एपिसोड में अपडेटेड रखूंगी। ओके, सबसे पहले अभी डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो डिज़ाइन के डिपार्टमेंट में आपको बता दूं कि इस पर है 49 mm टाइटेनियम केस और प्रोटेक्शन और ड्यूरेबिलिटी के लिए ये तो एक बढ़िया बैलेंस है बिटवीन वेट एंड ड्यूरेबिलिटी। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि ड्यूरेबिलिटी को ही ध्यान में रखते हुए ऊपर की तरफ फ्लैट सफायर ग्लास दिया गया है जिससे स्क्रैच वगैरह ना हो। अगर आप कोई आउटडोर एक्टिविटी करते वक्त कहीं गिरे, कहीं पटके अपने आप को गलती से, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए ये ड्यूरेबिलिटी को खास ध्यान दिया है एप्पल ने इस वॉच में। साथ ही जो डिजिटल क्राउन है वो भी इनफैक्ट आपको बता दूं कि जो एप्पल वॉच सीरीज 8 है उससे थोड़ा बड़ा है, ऑलमोस्ट 30% बड़ा है, ऐसे एप्पल कह रही है। इसी के साथ साथ टिपिकली एप्पल वॉच की घड़ियों में आपको 2 बटन मिलते थे, एक डिजिटल क्राउन और उसके नीचे ये। इसी के साथ साथ एक एक्शन बटन इस तरह से दूसरी तरफ इनफैक्ट कंपनी ने दिया है। आपको बता दूं कि कई लोगों का सवाल था कि उनके पास अगर पुरानी वाली 45 mm वाली एप्पल वॉच है जिसके साथ उन्होंने कई सारे बैंड्स खरीदे हैं, तो क्या वो इस घड़ी के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल कंपैटिबल है। 45 mm वाले सारे पुराने बैंड्स आप इस घड़ी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी ने 3 नए लूप्स या फिर बैंड्स इस इवेंट के दौरान लॉन्च किए हैं। एक है ट्रेल लूप
दूसरा है इस तरह का ये जो मैंने पहना है, दैट इज द एल्पाइन लूप। और तीसरा है ओशन लूप, खासकर वेव्स के अंदर जाने के लिए, सर्फिंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज करने के लिए और डाइविंग वगैरह जैसी एक्टिविटीज करने के लिए आप उस ओशन लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अभी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो 49 mm केस जो है दैट मेक्स दिस एप्पल वॉच अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्ले वाला एप्पल वॉच। इसी के साथ साथ काफी ब्राइट भी है। एप्पल का ऐसे दावा है कि दिस इज ट्वाइस एज ब्राइट एज द एप्पल वॉच सीरीज 8। अभी सीरीज 8 को तो मैंने रिव्यू नहीं किया, बट आई कैन टेल यू कि ब्राइट आउटडोर कंडीशंस में बहुत ज़्यादा सनलाइट है, उसमें भी अगर आप भाग रहे हैं, ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हैं, हाइक कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अपने स्टैट्स ये एक्टिविटी करते वक्त आराम से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो फॉन्ट साइज है दैट इज एडजस्टेबल। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके बड़े डिस्प्ले के कारण आपको बता दूं, एक बढ़िया चीज़ जो अनेबल होती है वो ये है कि कई जो मल्टीपल स्टैट्स है, अगर आप फॉन्ट साइज को एडजस्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैट्स, चाहे वो आपका HR स्टैट हो, पेस हो, ऐसे अलग अलग तरह के स्टैट्स आप इकट्ठा एक साथ आपकी एक्टिविटी करते वक्त पढ़ सकते हैं, विच इज़ क्वाइट यूजफुल। कई लोग जो अपने स्टैट्स को लेकर मैट्रिक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, उनके लिए दिस इज़ अ ग्रेट यूटिलिटी। ब्राइटनेस की बात करें तो कितना ब्राइट है, इट कैन गो मैक्स अप टू 2000 निट्स। अभी डिस्प्ले के बारे में बात की तो इसके वे फाइंडर वॉच फेस के बारे में तो बात करना लाजमी है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एप्पल वॉच अल्ट्रा के लिए बनाया गया है। कई सारी चीज़ें जैसे फॉर एग्जांपल वर्कआउट या फिर कंपास, सिंपल टैप से आप इसके वे फाइंडर डिस्प्ले के साथ एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ क्राउन रोटेट करते ही, खासकर इस वे फाइंडर वॉच फेस में आपको इस तरह का नाइट मोड जो है वो इनेबल हो जाता है, जिससे आप अपने स्टैट्स, मैट्रिक्स वगैरह रात को भी, मतलब लो लाइट कंडीशन में भी आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं वगैरह। अभी बात करते हैं एक्शन बटन के बारे में। तो ये जो एक्शन बटन है ये कई सारी चीज़ें अनेबल करता है। मतलब क्विकली अगर आपको वर्कआउट को स्टार्ट करना है तो टिपिकली क्राउन को प्रेस करके, कई सारे ऐप्स को नेविगेट करके आप जो वर्कआउट के अलग अलग फीचर्स है उसे एक्सेस कर सकते थे। जो दूसरी वाली एप्पल वॉचेस है उनमें अभी इस एक्शन बटन की मदद से क्विकली आप वर्कआउट को स्टार्ट कर सकते हैं। सेगमेंट्स में अगर आपको स्विच करना है, फॉर एग्जांपल ट्रायथलॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप, ड्यूअथलॉन में, एक्वाथलॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो टू मूव एंड ट्रांजिशन फ्रॉम वन सेगमेंट टू अदर, ये भी चीज़ इनफैक्ट ये जो एक्शन बटन है वो इनेबल करता है। साथ ही एक साथ एक्शन बटन और ये जो बटन है उसे एक साथ प्रेस करें तो सायरन इनेबल हो जाता है। कहीं मुसीबत वाले सिचुएशन में अगर आप फंस गए हैं आउटडोर एक्टिविटी करते हुए, ट्रैकिंग एक्टिविटी करते हुए, तो इस सायरन को इनेबल कर सकते हैं। और काफ़ी लाउड है इनफैक्ट इस घड़ी का सायरन। चलिए अभी बात करते हैं एप्पल वॉच अल्ट्रा के मेन फीचर के बारे में, विच इज़ दी आउटडोर एक्टिविटी ट्रैकिंग एंड एंड्योरेंस एक्टिविटी ट्रैकिंग। अभी WR100 रेटेड है ये एप्पल वॉच अल्ट्रा। व्हाट डज दैट मीन? 100 मीटर्स पानी के नीचे आप इसे सबमर्ज कर सकते हैं। इट मीन्स 100 मीटर्स ऑफ वाटर रेजिस्टेंस। इसी के साथ साथ 40 मीटर्स आप नीचे लेकर जा सकते हैं ऑन योर डाइव्स। इसका जो डेप्थ सेंसर है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है व्हेन यू सबमर्ज द वॉच 1 मीटर बिलो द वाटर। चाहे वो पूल में वगैरह डाइव करते वक्त आप करते हो या फिर ओशन में एक्चुअल डाइविंग के लिए अगर आप इस घड़ी को लेकर जाए, सभी कुछ आप इस घड़ी पर कर सकते हैं। खासकर GPS इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा एनहांस किया है एप्पल ने इस घड़ी का। कितना एनहांस किया है? इस तरह की कैनोपी जैसी कंडीशन में जहां बहुत
सारे पेड़ है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह से सराउंडेड है। जीपीएस नॉर्मली इनफैक्ट काफ़ी गड़बड़ करता है कई सारे वॉचेस में। जो कई एक्टिविटीज़ है उसे ट्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, आपका डिस्टेंस ऑलमोस्ट घड़ी खा जाती है। तो एप्पल वॉच अल्ट्रा में ये इशू नहीं होता। इसी के साथ साथ एप्पल वॉच अल्ट्रा में दूसरे कई सारे फीचर्स, फॉर एग्जांपल दी ऑल न्यू क्रैश डिटेक्शन, इसी के साथ साथ टेम्परेचर सेंसिंग, ईसीजी, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्लीप स्टेज साइकिल जो मॉनिटर करता है, ये सारी चीज़ें आप इस पर एक्सेस कर सकते हैं ऑन योर रिस्ट। बाकी के सारे फीचर्स जो आपको सीरीज 8 में मिलेंगे, सभी के सभी फीचर्स आपको इस घड़ी में भी मिलते हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ा एडिशन है। क्या है वो एडिशन? ऑफ कोर्स दी एक्स्ट्रा लॉन्ग बैटरी लाइफ। तो लॉन्ग बैटरी मतलब कितनी बड़ी बैटरी? इनफैक्ट बैटरी साइज में भी काफ़ी बड़ी है, 76% बिगर देन एप्पल वॉच सीरीज 8। लेकिन हाँ, अगर ड्यूरेशन या फिर इस्तेमाल में 36 आवर्स ऑन अ सिंगल चार्ज, मतलब लार्जेस्ट एवर बैटरी ऑन एन एप्पल वॉच आपको एप्पल वॉच अल्ट्रा में मिलती है। मतलब अगर आप अपने फ़ोन को भी कहीं घर में, ऑफिस में छोड़कर जाए, LTE कनेक्टिविटी के साथ आप अपने एप्पल वॉच पर आराम से दिन भर सर्वाइव कर सकते हैं कॉल्स वगैरह लेने के लिए। लेकिन हाँ, एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए खासकर एडिशनल एक्स्ट्रा लार्ज बैटरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 12 घंटे के रन तक आपको इसकी बैटरी आराम से चल जाएगी विथ जीपीएस। और कई सारे रन, 75-100 किलोमीटर्स टाइप के रन जो मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस पर करती रहती हूँ, तो उसमें इसकी बैटरी लाइफ जो है वो काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। वैसे मैंने मैराथन्स इनफैक्ट रेगुलर एप्पल वॉच सीरीज़ पर किए हैं, चाहे वो सीरीज़ 3 हो, सीरीज़ 5 हो। इन एप्पल वॉचेस पर मैंने मैराथन्स फिनिश किए हैं, लेकिन उस डिस्टेंस के बाद काफ़ी कम इनफैक्ट एप्पल वॉच पर बैटरी बच जाती है। वो इश्यू और वो प्रॉब्लम आपको इस घड़ी में नहीं होगा। इसी के साथ साथ एक लो पावर मोड भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कुछ फीचर्स को डिसेबल करता है, जैसे कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, इस तरह के फीचर्स को डिसेबल करता है। और अप टू 60 आवर्स आप इस घड़ी की बैटरी को इस लो पावर मोड में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो किसके लिए बनी है ये एप्पल वॉच अल्ट्रा? एंड्योरेंस एथलीट्स यस, ट्रायथलीट्स यस, माउंटेनियर्स यस, और इसी के साथ साथ कोई भी ऐसा इंसान जिसको एक बढ़िया ब्राइट डिस्प्ले और साथ ही एक ड्यूरेबल एप्पल वॉच चाहिए, उसे इनफैक्ट ये घड़ी कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन काफ़ी बड़ी अमाउंट आपको चुकानी होगी, 89,900 रुपीज़। एक एंड्योरेंस एथलीट के लिए, आउटडोर पर्सन के लिए काफ़ी बढ़िया स्टैट्स आपके डायरेक्शन में इनफैक्ट थ्रो करती है ये घड़ी। कई सारी चीज़ें माइन्यूटली आप ट्रैक कर सकते हैं, आपके स्टैट्स को आप माइन्यूटली ट्रैक कर सकते हैं। और डिस्प्ले भी काफ़ी मज़ेदार है, वो बोरिंग डिस्प्ले नहीं है जो आपको इस तरह की कई दूसरी जीपीएस आउटडोर वॉचेस में मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इम्प्रूव की है डेफिनेटली एप्पल ने इस घड़ी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एज एन एंड्योरेंस पर्सन कई सालों से मेरी ऐसी ख्वाहिश थी कि एप्पल वॉच की बैटरी और भी बेहतरीन बने। एप्पल हैज़ गिवन दैट टू मी इन दिस एप्पल वॉच अल्ट्रा। इसी के साथ साथ वॉच OS 9 में जो खासकर वर्कआउट सेट्स जैसे इंटरवल्स जो पहले एक्सेसिबल नहीं थे, एक थर्ड पार्टी ऐप की मदद से आप इसे एक्सेस या फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते थे आपके फास्ट एंड स्लो ट्रेनिंग के लिए, फार्टलेग इंटरवल ट्रेनिंग के लिए। वो इनफैक्ट वॉच OS 9 की मदद से आप इंटरवल सेशंस वगैरह भी इस घड़ी पर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक और मेरी होप इनफैक्ट इस घड़ी के साथ ये है कि जो टाइम करते हैं ये स्टैट, जैसे फॉर एग्जांपल गार्मिन में एक बॉडी बैटरी है जो आपको रेडीनेस बताता है आपके नेक्स्ट वर्कआउट की, या फिर कोरस जैसी घड़ी जो आपको एक लेट्स से 40 किलोमीटर का फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने रन फिनिश किया, उसके बाद कितने टाइम बाद आपको आपका नेक्स्ट वर्कआउट
करना चाहिए, इसका इमीडिएटली आपको एनालिसिस देती है। इस टाइप की घड़ी जो डेटा को टाइम करती है, आपके फटीग टायर्डनेस को टाइम करती है। ये टाइम करने वाली जो बात है वो अगर एप्पल इस घड़ी में ऐड करता तो और भी मज़ा आ जाता, लेकिन फिलहाल बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की है एज कंपेयर टू द रेगुलर एप्पल वॉच जो मैं पिछले कई सालों से इनफैक्ट इस्तेमाल करती आई हूँ। एप्पल वॉच अल्ट्रा में दिस इज ट्रूली एन एंड्योरेंस वॉच फॉर एंड्योरेंस आउटडोर पीपल। वेलकम बैक और अब हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू GoPro Hero 11 ब्लैक के बारे में। वैसे देखा जाए तो GoPro Hero 10 ब्लैक के मुकाबले डिज़ाइन के मामले में इस डिवाइस में कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, लेकिन अंदर जो है इनसाइड काफ़ी कुछ बदला है इस नए डिवाइस में। क्या क्या है ये चेंजेस, चलिए देखते हैं। अभी बात करते हैं क्या नहीं बदला है इसके बारे में। तो डिज़ाइन जैसे मैंने कहा बिल्कुल नहीं बदली है। एक 2.7 इंच का इस तरह का आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले इस डिवाइस के साथ मिलेगा। इसी के साथ साथ इस तरह का एक फ्रंट स्क्रीन भी आपको इस डिवाइस के साथ मिलेगा। डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। टॉप इमीडिएटली वीडियो जो है टॉप बटन प्रेस करते ही वो एनेबल करता है। फटाफट अगर आपको एक शॉट लेना है, वीडियो लेना है आउटडोर एक्टिविटी करते वक्त, तो ये बड़ा सा बटन आप प्रेस करके उसे स्टार्ट कर सकते हैं। रेगुलर तौर पर जो पावर ऑन एंड ऑफ मोड है दैट इज राइट हियर। इसे प्रेस करते ही ऑफ कोर्स कैमरा शुरू हो जाएगा और आप अलग अलग चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो प्लेबैक हो, मतलब जो आपने शूट किए गए इमेजेस या वीडियोस हो, या फिर मल्टीपल मोड चेंजेस जैसे कि फोटो, टाइम लैप्स, वीडियो, इस तरह के अलग अलग मोड भी आप इसी बटन को बार बार प्रेस कर सकते हैं एंड फटाफट ऊपर से जो भी आपका पसंद का मोड है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि GP2 प्रोसेसर इनफैक्ट इस डिवाइस को पावर करता है। अभी एक कूल चीज़ जो आपको मिलती है वो ये है कि जो वीडियो फुटेज है आपका वो डायरेक्टली कंपनी के क्लाउड सर्विस में अपलोड हो जाएगा, विच इज़ सच अ रिलीफ, सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसी के साथ साथ 8:7 एस्पेक्ट रेशियो वाले वीडियोस भी आप इस डिवाइस की मदद से खींच सकते हैं। 5.3K एट 60 फ्रेम्स पर सेकेंड वाले वीडियोस भी आप इस डिवाइस की मदद से खींच सकते हैं। इसी के साथ साथ जो स्टिल्स है दैट यू कैन एक्चुअली, मतलब कई बार जो वीडियो लेते वक्त टिपिकली अगर आप एक एक्शन शॉट लेना पसंद करते हैं तो मैं सीधे वीडियो में डालती हूँ उसको और उससे मैं स्टिल्स को कैप्चर करती हूँ। तो 27 मेगापिक्सल वाले स्टिल्स भी आप इस वीडियो से कैप्चर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स GoPro के क्विक ऐप की मदद से। GoPro के पिछले कुछ डिवाइसेस में कई सालों से मैं हाइपर स्मूथ की काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ। इस साल हाइपर स्मूथ 5.0 में ऑटो बूस्ट नाम का एक फीचर है जो आपके लिए राइट स्टेबलाइजेशन को लॉक करता है। इसे टेस्ट करने के लिए खासकर मैं अपने एक शेकी वाले रन पर लेके गई, क्योंकि रन करते वक्त इस तरह के एक गैजेट के साथ काफ़ी आपका मूवमेंट के कारण काफ़ी शेकी वीडियो आता है। तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल भी शेकी वीडियो नहीं था, काफ़ी स्मूथ वीडियो आया है मेरा रन करते वक्त इसके हाइपर स्मूथ 5.0 की मदद से। ट्रेडिशनली मैंने GoPro का इस्तेमाल अपनी कई सारी वाटर एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने के लिए किया है, लेकिन कई बार थोड़ा डेप्थ में ले जाने के लिए, मतलब कुछ फीट के बाद इसके ऊपर आपको एक वाटरप्रूफ केसिंग चढ़ानी होती है। तो इनफैक्ट ये जो डेप्थ वाला फीचर है उसे कंपनी ने और एनहांस किया है। नाउ यू कैन टेक
दिस GoPro यानी हीरो 11 ब्लैक को आप अप टू 33 फीट वाटर के नीचे, पानी के नीचे लेकर जा सकते हैं विदाउट एनी केसिंग। बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई बैटरी या फिर इंटरनल्स को डैमेज नहीं करेगा। अभी एक और चेंज जो आपको हीरो 11 ब्लैक में मिलेगा वो है इसकी ये एंड्योरो बैटरी। पहले अगर आपको याद है कि पहले के GoPro में आपको ब्लू और ब्लैक कलर की बैटरी मिलती थी। मैं डिज़ाइन के चेंज के बारे में बात नहीं कर रही कि ये वाइट और ब्लैक कलर की है, लेकिन ये जो एंड्योरो बैटरी है आपको बता दूं 36% ज़्यादा आपको बैटरी लाइफ देती है व्हेन यू आर शूटिंग वीडियोस और टेकिंग पिक्चर्स यूजिंग योर GoPro। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि जो कॉर्ड है GoPro के डिवाइस के साथ आती है टाइप A टू टाइप C, दैट रिमेन्स द सेम। लेकिन हाँ, हमारे घर के जो अडेप्टर्स है वो ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स टाइप C टू टाइप C कॉर्ड्स के साथ ज़्यादा कंपैटिबल हो गए हैं। टाइप C अडेप्टर्स हमारे घरों में इजीली अवेलेबल है आजकल के ज़माने में। तो टाइप A का अडेप्टर इसके बॉक्स के साथ नहीं आता, लेकिन एडवाइजेबल है कि आपके घर में हो या फिर आप उसे जाकर खरीदें। तो बिल्कुल जैसे एप्पल वॉच की तरह मैंने एक ख्वाहिश, एक होप जताई थी कि एक चेंज आए, तो उसी तरह से एक चेंज शायद GoPro भी ला सकता है कि अपनी कॉर्ड को टाइप C टू टाइप C शायद अगर पॉसिबल है तो बनाने में अगर कामयाब हो जाए आने वाले दिनों में, दैट वुड बी ग्रेट। फाइनली आपको बता दूं कि 3 GoPros इनफैक्ट इस साल लॉन्च हुए हैं। ये तो है ही, विच इज़ द GoPro हीरो 11 ब्लैक। इसी के साथ साथ GoPro हीरो 11 ब्लैक मिनी इनफैक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, और द हाईएस्ट एंड एडिशन विच इज़ द क्रिएटर्स एडिशन यानी GoPro हीरो 11 ब्लैक क्रिएटर एडिशन, जिसे आप 71,500 रुपीज़ में खरीद सकते हैं, उसे भी कंपनी ने लॉन्च किया है। इसकी यानी GoPro हीरो 11 ब्लैक की कीमत है 51,500 रुपीज़। इसी के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं जब भी एक नया GoPro आता है कि पुराने वाले GoPros क्या मार्केट में अवेलेबल होंगे और क्या वो डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। जो हीरो 9 ब्लैक है उसे अब आप खरीद सकते हैं 37,500 रुपीज़ में, और जो हीरो 10 ब्लैक है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, उसे आप खरीद सकते हैं 46,500 रुपीज़ में। फ्यूचर एक्सप्रेस में